फिर उसके बाद बाल का ग्रोथ फेस आ जाता है। तो जो वाला फेस होता है हेयर फॉल वाला, वो स्थिति एक ऐसी होती है जो हमें लगता है यार जो बाल लगवाए थे वो उड़ गए या वो आएंगे नहीं। तो उसमें क्या होता है, फिर हम उस बंदे से नहीं पूछते पहले कि जिससे के पास हम जाके करवा के आए हैं। डॉक्टर से नहीं पूछेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे बाल हेयर फॉल हो गए, अभी क्या होगा। हम पहले अपने दोस्तों से पूछते हैं। फिर दोस्तों से पूछने के बाद ये कहता है अरे यार बेकार में करवाए हैं, क्या बाल लगवाए हैं तूने, सारे तो उड़ गए तेरे। तो वहाँ से बंदे का एक स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। सही बात है। तो आप पूछो उससे जिसको पता है, आप उससे पूछो जिसे पता ही नहीं है, तो वही आपका सबसे बड़ा एक स्ट्रेस का कारण है। 4 दोस्तों ने मिलकर बोल दिया यार, फैमिली मेम्बर ने बोल दिया क्या बाल लगवा के आया है तू, इतने पैसे खर्च कर दिए, बाल तो तेरे सारे उड़ गए। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले जिनके बालों के कारण लुक्स में 4 चांद लग जाते हैं, और दूसरे इसी के ना होने के कारण उनका चांद दिख जाता है। तुम कौन से वाले हो, 4 चांद वाले या चांद दिखाने वाले? कमेंट जरूर करना। लेकिन सिर्फ शैम्पू करना, ऑयलिंग करना ना बालों के लिए काफ़ी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके बालों को हेल्दी बनाता है। वो क्या होती है और वो कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आज के हमारे गेस्ट आए हैं मिस्टर सुमित सर। उनको हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री का लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत इन डेप्थ नॉलेज दी गई है इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में। और वो सारी कोशिश करेगी कि जो भी आज के टाइम में यंगस्टर जो स्ट्रेस लेते हैं कि यार मेरे बाल जा रहे हैं, मेरे बाल लॉस हो रहे हैं, क्या करूँ, उन सभी चीज़ों का बहुत क्लियर आंसर दिया गया। तो हमेशा की तरह थोड़ा फास्ट कर लेना, लेकिन पॉडकास्ट पूरा सुनना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो अभी के लिए चलो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल नवराज पाठक। और आज हम पॉडकास्ट एक और रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना वो बहुत स्पेशल है, राइट। उनके पास हेयर ट्रांसप्लांट, मतलब जो हेयर के रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने सुना होगा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो काफ़ी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं, हम यंगस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला, आपको पूरी वीडियो देखनी है, समझनी है। अभी के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, सुमित सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। ओके, तो सर जैसे कि पहले तो आपको कोई इशू तो नहीं हुआ आने में? नहीं, कोई इशू नहीं, घबराहट नहीं हुई? जो भी था वो मसला तुमसे बात करके सॉल्व हो गया, दैट्स ग्रेट। और जैसे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी टाइम से हो, राइट? और कितना टाइम हो गया होगा लगभग, आपको कितना टाइम हो गया होगा? मेरे को लगभग इस लाइन में हो गया है, मैंने अपना मेडिकल कंप्लीट करके तभी से ही मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिखाई दिया। तो उसके बाद ही मैंने ट्रेनिंग ले करके मैं इस लाइन में आ गया था। तो मोटा मोटी 8-10 साल हो चुके हैं मेरे को। और फिर इस लाइन में आने के पीछे एक रीज़न था कि मैं बचपन से ही परेशान था बालों के लिए। मेरे को साइड से ही यहाँ पे एंगल्स कम थे, कहते हैं ना कि भाई बचपन से किसी के एंगल में थोड़े थोड़े बाल कम होते हैं, तो मेरे बचपन से ही कम थे। तो मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ट्रिक्स अपना रहा था। तो फिर वो डायलॉग है ना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में आपकी मदद करती है। तो शायद वही उसकी वजह से ही फिर मैं इस लाइन में आ गया। फिर मौका मिला, सीखा, समझा, तो फिर सोचा कि अब समय आ चुका है, जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से सोच रहा था उसको पूरा कर दिया जाए। तो फिर मैंने फाइनली अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। ओके, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप अपनी लाइफ में डॉट्स को कनेक्ट करते हो, अभी हमने लास्ट हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने बात की थी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री तो वही है ना कि आपका बचपन से कहीं ना कहीं एक इशू था ये कि यार बिल्कुल। और यह तो मैं बहुत सारे ऑयल लेके आता था, उसको मतलब स्टडी करके कि कौन सा ऑयल में वो किस काम के लिए काम करेगा। कोई ऑयल ऐसा होता था जो डैंड्रफ का इशू सॉल्व करने वाला है, कुछ ऐसा जो आपके हेयर फॉल सॉल्व करेगा, कुछ ऐसा जो वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो वो सब मिक्स करके एक नया ऑयल बना देना, तो वो फिर खुद ही पे ही लगा लेना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ मुझे बचपन से ही समझ आने लग गई थी। फिर जब मौका मिला, स्टडी पूरी हुई, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिखाई दिया, तो उसको ही फिर मैंने एज अ कैरियर चूज़ कर लिया। और फिर फ़ायदा ये हो गया कि करवा भी लिया मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट, और अब करते भी हैं, तो डबल एक्सपीरियंस है, डबल एक्सपीरियंस, कराने वाला भी और करने वाला भी। हाँ वही है ना कि आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, पर्सनल भी है, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि ना आज के टाइम में आपने देखा भी होगा, जो भी नया यूथ है लाइक 19, 20, 21, 22, उनका जो ना हेयर फॉल का बहुत इशू हो रहा है। इवन मेरे घर में भी मेरे सिस्टर ब्रदर्स हैं, और मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं। तो मेरे को ये जानना है कि एक तो वो इशू हो क्यों रहा है ना, दूसरा उस इशू का नेचुरल एक सॉल्यूशन क्या है। अगर हम लाइक, एक तो हेयर ट्रांसप्लांट तो एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले की क्या क्या चीज़ें हैं जो एक इनिशियल स्टेज में हम लोग अगर हम तरीके से करना स्टार्ट करें तो वो एक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आपके हिसाब से वो होता क्यों है और इसका क्या सॉल्यूशन है?
देखो, हेयर फॉल ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ज़्यादा दिख रहा है, ये चीज़ पहले भी थी, बट अगर कोविड के बाद देखें तो ये चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ी है। काफ़ी क्लाइंट्स को, काफ़ी जो हमने देखा है अपने फ्रेंड्स में भी और वैसे भी, काफ़ी को तो पैच वाला हेयर लॉस हो चुका है आफ्टर कोविड। पैच वाला मतलब लाइक कि वहाँ से ना आपका पैच बन जाता है, लाइक कहीं से हेयर बहुत सारे निकल जाते हैं, मल्टीपल्स आपके, तो वहाँ पे स्किन दिखने लग जाती है। इस टाइप का भी हेयर फॉल देखने को मिला है, बट वो तो आफ्टर कोविड है, हर किसी को नहीं। पर लेकिन जो यंगस्टर में एक नॉर्मली देखने को मिल रहा है, उसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। अगर मैं उस कारण को सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो ऐसे समझ सकते हैं, साइकिल की चेन होती है। साइकिल की चेन में क्या होता है, एक के साथ कनेक्ट होती है, जैसे डॉट्स है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। अब क्या है, आज की डेट में ना हम मेंटली बीमार हैं, हम लोग कोई भी मेंटली ठीक नहीं है। तो हमें लगता है कि हम लोग डाइट तो अच्छी खा रहे हैं, लेकिन तब भी हेयर फॉल हो रहा है। पर लेकिन वहाँ पे क्या था, मेंटली बीमार थे, तो आपका कुछ स्ट्रेस हो गया, एक वो कड़ी जुड़ गई, फिर आपका डाइट हो गया, फिर दूसरी कड़ी जुड़ गई, तीसरे में आप कहीं कोई ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए या फिर जहाँ के पानी में कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से आप आए ट्रैवल करके, तो वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, एक फिर वो कड़ी जुड़ गई। तो ऐसे बहुत सारी कड़ी जुड़ती जाती है जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो बेसिक है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे होता है जेनेटिक है ना, जेनेटिक भी होता है किसी को, अगर आपके पापा को या फिर आपके घर में किसी को था तो वो भी होता है हेरिडिटरी। और फिर प्लस एक हार्मोन होता है, डीएसटी हार्मोन, एक उसकी वजह से भी होता है मेल्स के अंदर। फीमेल को उतना नहीं होता है क्योंकि वो हार्मोन उनमें नहीं होता, डीएसटी मेल है, तो उसकी वजह से डीएसटी हार्मोन की वजह से ज़्यादा होता है। बट आज की डेट में ना ऐसा नहीं है कि हम ब्लेम नहीं कर सकते एक सिंगल हार्मोन को कि भाई उसी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल्स रीजंस है। अब कहीं ना कहीं हार्मोन भी आ गया साथ में, फिर आप खा रहे हो मोमोज, चाउमीन, बर्गर डे बाय, तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो डाइट का इशू आ गया, फिर स्ट्रेस लेवल आ गया, तो बहुत सारी चीज़ कनेक्ट होती जाती है और फिर वो बड़ा विशाल रूप ले लेती है। तो फिर हमारा बाल धीरे धीरे उड़ने लगता है, फिर हम नहीं कर पाते उसको। तो ये सारे कारण हैं, बहुत सारे। मतलब इसका सिंपल रीज़न ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रीज़न को नहीं बोल सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। स्ट्रेस भी आ जाता है, डाइट भी आ जाता है, फिर सीजनल भी आ जाता है कि आप पानी क्या ले रहे हो। इसके लिए बहुत सारी चीज़, आपका पूरा हिस्ट्री देखना पड़ता है कि लाइक आपके थोड़ा सा बैक में जा करके आपका इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा कि हाँ क्या एग्जैक्ट रीज़न है, ताकि हम उस पर काम कर पाएँ, तब जा करके वो बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि सिंपल तो यही है, बहुत सारी चीज़ कनेक्ट हो चुकी हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो जैसा कि मुझे एक समझ आया प्रॉपर वे में कि सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस लेवल पे काम करना पड़ेगा कि आज के जो यंगस्टर स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर जो बाकी चीज़ें, डाइट हो गया, विटामिन हो गए, इन चीज़ों पे काम करके ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल, तो कुछ भी नहीं है, पॉसिबल है सब कुछ। आपको अगर आपको समझ में आ जाता है आपका मेन कॉज क्या है ना, तो इजी होता है उसको करना। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है, हेयर फॉल हुआ, कहीं पर भी जाके कुछ भी करा लेते हैं। मान लो हमने कोई शैम्पू यूज़ कर लिया या फिर कुछ भी कर लिया, ठीक है वो चीज़ काम करती है, बट उससे कई बार हेयर फॉल नहीं रुकता है। तो तब भी आप उसको लगा रहे हो, तो वो साल 2 साल 3 साल आपने निकाल दिए शैम्पू बदल के कि हाँ यार हेयर फॉल तो रुक नहीं रहा, दूसरा शैम्पू। बट आपको वहाँ पे ये समझना चाहिए, आपने इतने शैम्पू ट्राई कर लिए, तेल ऑयल यूज़ कर लिया, बट लेकिन तब भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो रास्ता चेंज नहीं करते ज़्यादातर लोग और खुद ही लगे रहते हैं। तो वो रास्ता हो सकता है आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, एक्सपर्ट से मिले, किसी डॉक्टर से मिले, तब जा कर के आपको सही से समझ में आएगा कि हाँ भाई मेन प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में तो फिर ज़्यादा बोल्डनेस हो जाता है, जब बोल्डनेस आ जाता है, जब हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब ध्यान आता है हमें कि हाँ यार अब ज़्यादा हो गया, अब रास्ता चेंज करना चाहिए। मतलब वही ना, लोग ट्रैक नहीं करते। हाँ बिल्कुल, कौन से काम करे, कौन सी वो से चल भाई, किसी ने बोला, किसी सजेस्ट कर दिया, अरे ये वाला तेल लगा ले भाई, बढ़िया रहेगा, हाँ बढ़िया रहेगा, वही लगा लिया। किसी ने बोल दिया बायोटिन खा लो, किसी ने बोल दिया मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ काम कर दिए, पर देखना तो पड़ेगा ना पहले कि हाँ भाई एग्जैक्ट आपको चाहिए क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब है आपको फीवर, अब खा रहे हो कोल्ड की दवा या किसी और चीज़ की, तो कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत सारे मिथ भी क्रिएट हो चुके हैं मार्केट के अंदर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो मिथ भी क्रिएट कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें तो मिक्स है। तो आपको सही से समझना होगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है।
ओके ओके, मतलब वही है कि पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा एंड उसके उसके हिसाब से आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लोगे तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, एक जैसे कि नॉर्मली क्या, अगर इनिशियल स्टेज में किसी को पता चल रहा है कि यार मेरे थोड़े हेयर फॉल लॉस हो रहे हैं, उसको थोड़ा महसूस हो गया, तो उस स्टेज में वो करंटली क्या ऐसा एक्शन ले सकता है जिससे वो सॉल्यूशन इनिशियली उसको इंस्टेंटली मिल जाए? हम्म, देखो इनिशियली क्या होता है ना, अब इनिशियली में बहुत सारी चीज़ तो नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, मान लो हम किसी चले गए, मान लो किसी इन्वायरमेंट में गए या फिर किसी वीकेंड में चले गए या फिर 5-10 दिन का टूर लगा दिया, तो वहाँ से आए हम और फिर उसके बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो वो सामने वाला तो यही सोचेगा यार पहले तो नहीं था, अभी लास्ट 1 हफ्ते से ही हो रहा है। तो अगर वो बंदा ये समझ ले कि भाई वो घूमने गया था, वहाँ से आने के बाद हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। जैसे ही वो पानी चेंज होता है वो ठीक हो जाता है। तो थोड़ा सा आप इनिशियल स्टेज में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अपना डाइट ठीक करें सबसे पहले। तो डाइट में हो सकता है लास्ट आपने डाइट में 1 महीने से क्या खा रहे हो अपने डाइट में, कुछ ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा फास्ट फूड ये सब चल रहा है, तो सिंपल सी बात है उसका इम्पैक्ट पड़ा है आपको, है ना। सारा गेम आपके पीछे से ही जुड़ता है, आपको फल तभी मिलता है। अगर मैं 1 हफ्ते तक या फिर 1 महीने तक डेली मोमोज या फिर ये सब खाऊंगा, तो उसका इम्पैक्ट मुझे जिस दिन खाया उस दिन नहीं दिखेगा, 1 महीने बाद समझ में आएगा कि हाँ भैया हेयर फॉल में प्रॉब्लम आ गई है। तो ऐसा होता है। तो बेसिक आप अपनी डाइट ठीक करें, थोड़ा सा स्ट्रेस और वो सब कंट्रोल करना चाहिए, और फिर उसके बाद लगता है तब भी नहीं रुक रहा, तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो बेसिकली वही चीज़ है कि हर चीज़ एक कंपाउंड इफेक्ट होता है कि आपने हाँ, जो compounding। मोमोज खाया, जो आपने पिज़्ज़ा खाया, जो स्पाइसी खाया, स्पाइसी वो जो खाया। पेट में गया फिर उसने पूरे आपके बॉडी में चेंजेस लेके आया और वहाँ से आपके हेयर फॉल का इशू होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहली बात तो कि जैसे कि अभी आपने बताया कि कहीं से अगर बंदा बाहर से आया है तो उसको बस ये करना है कि थोड़ा सा बाकी स्ट्रेस तो लेना नहीं। कुछ लोग तो मेरे ख्याल से कुछ लोग तो इसलिए बढ़ जाते हैं कि वो हेयर फॉल की टेंशन लेके और ज़्यादा बढ़ा लेता है। ये सबसे बड़ा है। मतलब हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं आफ्टर एसटीवी, उनका वो टेंशन ले लेते हैं, हाँ यार बाल नहीं आ रहे या फिर हेयर फॉल नहीं रुक रहा, तो वो चीज़ें बढ़ती है। क्योंकि आप दिन रात यही सोच रहे हो कि यार मेरा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल, तो वो चीज़ बढ़ती है, वो ज़्यादा नोटिस में आ जाता है। तो थोड़ा सा माइंड से भी आप पॉजिटिव होगे तो जल्दी इफेक्ट मिलता है उसका। तो आपको सभी चीज़ में, और सबसे बड़ा मिथ क्या है ना आज की डेट में, लोगों क्या बस, हम सबको किसी को भी हो सकता है कि हम भाई जिम जा रहे हैं, डाइट खा रहे हैं अच्छी, जैसा जिम वाले कोच ने बोला वैसा खा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे हेयर फॉल हो रहा है। अब वो किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे बोले जाता है कि सर हमारी डाइट तो बहुत अच्छी है, कुछ भी क्या बताऊँ मैं आपको, डाइट में बढ़िया खाता हूँ बस, और बाकी तब भी मेरा हेयर फॉल हो रहा है। अब डाइट में पूछो तो ऐसी ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं जो कि हेयर के लिए कुछ गलत होती है, पर लेकिन वो हेयर तक जो चाहिए, हेयर को जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ नहीं खा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मिस होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी खा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं अपनी डाइट जिसमें सब कुछ है बालों के लिए, तो बालों के लिए भी एक डाइट है, उसे भी थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। बालों में जैसे क्या क्या डाइट्स होती हैं थोड़ा सा? बालों में जैसे कि क्या है ना, बालों के लिए प्रोटीन्स हो गया। अब प्रोटीन में ये नहीं कि आप सीधा गए और वे प्रोटीन खरीद के खाने लग गए, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखने के लिए तो जितने ही बंदे वे प्रोटीन खा रहे हैं उनका हेयर फॉल ही नहीं होना चाहिए था। मानते हो, तो बालों को ना खाली प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, और भी सारी चीज़ें होती है। बायोटीन चाहिए होता है, बायोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि आपको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, है ना, थोड़े से फ्रूट्स ले सकते हो, सीजनल फ्रूट्स हो गए अपना, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सारी चीज़ थोड़ा 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 लेना चाहिए। मतलब अगर देखा जाए ना, आपको सब कुछ खाना चाहिए, ज़्यादा ना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ताकि हर चीज़ धीरे धीरे मिलता रहे। अब कुछ वेज है, कोई बंदे वेज हैं, कोई बंदे नॉन वेज हैं, तो लेकिन आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाते हो। जो बंदे जैसे ओमेगा 3 है, अब ओमेगा 3 में क्या होता है, कुछ फिश खाते हैं, कुछ नहीं खा सकते, तो उनके लिए टैबलेट्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। लेकिन नॉन वेज वाला तो वेजिटेरियन में सब कुछ खा सकता है, तो अगर वो सब कुछ खाए, थोड़ा थोड़ा खाए, तो वो चीज़ें काम करती है, एकदम नहीं काम करती। अब डाइट में भी लोग, हम सोचते हैं कि आज मैंने खा लिया तो आज मेरा हेयर फटाफट से ब्लैक हो जाएगा या हेयर फॉल रुक जाएगा। आप ये तो देखो, आप कितने महीने से उल्टा सीधा खाते आ रहे हो और उसका इम्पैक्ट आज पड़ा है। तो हम 1 हफ्ता डाइट फॉलो करके कैसे सोच लें कि हाँ भाई ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हेयर और स्किन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे समय लगता है ठीक होने में। हेयर फॉल है, जितना पुराना उतना अधिक समय लगेगा आपको, है ना।
तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। ओके ओके ओके, मतलब वही है कि जैसे आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि लोग जिम जाते हैं और वो डाइट लेते हैं, सोचते हैं अरे मेरी डाइट में कोई इशू नहीं है, बट पॉइंट ये कि वो डाइट ले रहे हैं अपनी मसल्स के लिए, मसल्स के लिए, हेयर्स के लिए नहीं ले रहे, और वो सोच रहे कि ये मसल वाली डाइट है, वो मेरे हेयर्स में काम करेगी। तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट इट कि यार हेयर्स के लिए कौन कौन सी डाइट होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, फिर देखो ट्राई करो कि तुम क्या क्या डाइट ले रहे हो, और उसके हिसाब से जैसे आपने वाइटमिन बताया, फ्लैक्सीड बताया, और आपने बाकी चीज़ें प्रोटीन बताया, और तो उस सबको अगर आप एक मिक्सअप बना के एक अच्छा सा डाइट प्लान बनाओगे तो वो आपके मसल के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और वो हेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो जिम वाली डाइट है वो बिल्कुल ही नहीं हेयर पे काम करती, डेफिनेटली वो ऑल ओवर बॉडी पे काम करती है, बट कुछ चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ती है आपको अपने अकॉर्डिंग, हेयर्स के अकॉर्डिंग, कि भाई थोड़ा सा क्या चल रहा है, हेयर फॉल है, आपको वॉल्यूम ही चाहिए, थिक है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आप ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड ऑन करते रहना चाहिए, मतलब वही है कि थोड़ा देखो और आपको देने कि आपको चाहिए क्या, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन। अब किसी को डेंड्रफ का भी इशू होता है तो डेंड्रफ के लिए आपको कुछ ऑयल या शैम्पूस अलग से यूज़ करने पड़ते हैं। अब आपने डेंड्रफ ठीक किया नहीं और आप लगे हो डाइट खाने, तो वो भी नहीं ठीक हो सकता। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपका हेयर फॉल डेंड्रफ की वजह से हो रहा है ना, या आपके न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, या स्ट्रेस लेवल की वजह से हो रहा है, यानी कि है क्या रीज़न क्या है। जब तक रीज़न ही नहीं समझ में होगी तो कैसे करेंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अभी सर ने बताया कि आपको पहले ट्रैक करना है कि बालों के लिए कौन कौन सी डाइट होती है, और उसके हिसाब से फिर आप अगर डाइट लोगे तो वो आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, आपके हेयर्स के लिए पॉजिटिव होगा, और इसके हिसाब से धीरे धीरे आपके हेयर्स अपने आप ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे कि आपने बताया कि आपने खुद भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, राइट? आपने कितने टाइम पहले कराया था हेयर ट्रांसप्लांट? मेरे 4 ईयर्स हो चुके हैं मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए, कराए मतलब आज से 4 साल। तो क्या था, मेरे को ना बचपन से ही, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे को बचपन से ही था यार मेरे को थोड़ा सा बाल लगाना है, नहीं है मेरे को, तो उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था, कुछ। तो फिर कुदरत ने ही मेरे को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर दिया जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं भी अपना करवा लूँ। तो फिर उसके पीछे मुझे एक चीज़ और समझ में आई, जब हम करेंगे तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं लोगों के पास जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बंदे कहते हैं जब आपने करवाया ही नहीं है ना, उन्हें ये लगता है यार अब किसी को पेन है, अब आपको चोट लगी है ना, तो मैं कहूँगा यार कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। तुम कहोगे यार जब दर्द जिसको होता है ना उसी को पता चलता है। तो एक वो रीज़न रहा सबसे बड़ा, क्योंकि मुझे अब मैंने सोच लिया जब मेरे बाल आ गए है ना, और जब मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे अपना दी बेस्ट ही देना है हमेशा। तो जो मैंने फील किया है वो पेशेंट ना कर पाएँ, जो प्रॉब्लम्स करवाने के बाद, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कुछ चीज़ होती हैं आपको डील करनी पड़ती है जिनके साथ, तो वो चीज़ ना हो, उनको थोड़ा सा और इजी हो जाए, तो वो सब भी मैं अब बताता हूँ। ओके, मतलब ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो प्रॉब्लम्स या इनिशियल टाइम में जो आपके जो प्रॉब्लम्स आई होगी उसमें आपने खुद ही डील कर रखा है, तो आप एक गाइड कर देते हो कि यार आप ये चीज़ें ध्यान रखो तो आपको ये रहेगा। और प्लस वहाँ पे हमारा जो कराने का एक्सपीरियंस होता है, दोनों चीज़ मिल गई, एक करने वाले और एक खुद करवा भी रखा है। तो वो भी एक क्लाइंट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता होगा कि यार इस पर्सन ने खुद करा रखा है ना। जैसे हम इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोगों को यही तो बता रहे हैं कि यार आप क्या क्या चीज़ इनिशियल स्टेज में कर सकते हो जिससे आप इससे बच सको। एक क्वेश्चन मेरा सर और था, जैसा आपने करवाया है, एक चीज़ है ना, बहुत से इस पे मिथ बने पड़े हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो नकली बाल होते हैं क्या कैसे होता है, तो उसका एक्चुअली ट्रुथ क्या है कि कैसे बाल यूज़, मतलब इसको कैसे करा कैसे जाता है, मतलब एक थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट में बता सको। हाँ, देखो हेयर ट्रांसप्लांट, पहली बात तो ये नकली बाल नहीं होते हैं, ये 100% ओरिजिनल बाल होते हैं, नेचुरल जिन्हें बोला जाता है, नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट। जो आर्टिफिशियल होता है वो एक अलग कैटेगरी में चले जाता है, दैट इज़ कॉल्ड विग पैच सिस्टम। वहाँ पे वो भी बाल होते हैं, वो ह्यूमन के ही होते हैं, जैसे कहते हैं ना मंदिरों में बाल डोनेट करके आ जाते हैं कुछ, या फिर सैलून्स में बड़े बड़े बाल कट जाते हैं, तो उन सबको उठा करके एक विग बना दी जाती है, तो वो विग वहाँ से आती है। लेकिन ट्रांसप्लांट में किसी के बाल नहीं लिए जाते, आप ही के होते हैं, आपके ओसिपिटल होता है पीछे हमारे कान से कान के एरिया, सिंपल भाषा में, तो वहाँ से उसे बोलते हैं डोनर साइड, तो वहाँ से हेयर निकाल करके जहाँ पे रेसिपिएंट एरिया, जहाँ पे ज़रूरत है, नीड है, अकॉर्डिंगली उसको प्लेस कर देते हैं। ओके, बस वही है कि इसको यहाँ मतलब मैं उतना देसी भाषा तो जड़ों से कनेक्ट कर दिया जाता है। हाँ, जड़ ही निकाली जाती है, एक रूट्स को उसकी जगह से निकाल करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ डाल दी। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं हमारे पास बहुत सारे फूल हैं, गुलदस्ता बना हुआ है, बंच है,
और फिर हमने देखा यार वहाँ पे ना फूल की थोड़ी सी कमी है, तो हमने हर बंच से थोड़ा थोड़ा फूल निकाला और वहाँ लगा दिया, तो वहाँ पे भी हरियाली हो गई। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन हो चाहिए कि भाई कराना पड़ेगा, तो ये सेफ होता है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, मैंने भी बहुत यंग में ही कराया कि ऐसा नहीं था, मतलब मेरे माइंड में तो 1% भी ये नहीं आया कि कोई साइड इफ़ेक्ट है या कुछ ऐसा। उसके पीछे का ये रीज़न था क्योंकि हम करने वाले ही थे, है ना, हमारी टीम है, डॉक्टर्स हैं, सब सब मिक्स रहता है, तो हमें इतनी टेंशन नहीं थी। बट फिर भी मैंने पर्सनली देखा कि माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इतने सारे क्लाइंट के साथ डील करने के बाद, और भी फ्रेंड्स हैं उनका भी करा है, तो आपके माइंड एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बहुत सारे थॉट्स लेके आते ही रहता है, यार कुछ ऐसा हो गया तो, कुछ ऐसा हो गया तो उसके पीछे आप ना अगर सही प्रोटोकॉल फॉलो करके जा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। कि किसके पास जा रहे हो वो बहुत मैटर करता है, कैसे जा रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है उस बंदे का। एक्सपीरियंस आज की डेट में बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाँ हम ये काम कर देंगे, और जो एक्सपीरियंस है उसमें और हाँ हम ये काम कर देंगे उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मतलब एक बड़ी चीज़ है, मतलब ये कहीं ना कहीं बिजनेस का पॉइंट है कि अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो सबसे पहले ये नहीं बोलेगा कि मैं कर दूंगा, वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद होता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो होता नहीं कि मैं कर दूंगा, उसने बुक पढ़ ली 2 3 4 और इसलिए कि अरे हो जाएगा सर, टेंशन ना लो, मैं कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, तो वो वाली होता है ना कि वहाँ पे दिख जाता साफ कि यार ये बंदा लंका लगा देगा। आज बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो कह देते हैं कि हम लोग कर देंगे, बट आपके पास वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, किसी के पास थोड़ा आ जाता है, बट क्या होता है ना, उसमें डोनर बहुत लिमिटेड होता है आपके पास, तो बहुत मैटर करता है आपको कैसे उसमें से निकालना है और कैसे उसे लगाना है। तो मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी गेम है एक, कि उस डोनर से निकालना और उसको, छोटा एरिया हो चाहे आपका बड़ा एरिया हो, उसको अच्छे से मैनेज करना। मैंने देखा वहाँ एक्सपीरियंस काम आता है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई जूनियर भी है वो भी सीखता है तो वो भी सीख तो जाएगा, काम वो भी सीख गया कि हाँ ऐसे ऐसे ये स्टेप है, ये फॉलो करेंगे हो जाएगा। बट मेन है मैनेजमेंट, कहाँ कैसे क्या करना है वहाँ पे। अब यार जिसको इतना साल हो गए हैं, कुछ बंदों को इतने एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक्सपीरियंस का यही तो फ़ायदा होता है कि वो गलतियाँ करने से बचाए, आपको सही गाइड कर दे। तो हमें एक्सपीरियंस ज़रूर, क्योंकि वही वाली बात है ना कि इसमें 2 स्टेप्स आते होंगे मेरे ख्याल से कि एक तो आपने पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद आपको क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। वो भी है कि भाई कुछ, हाँ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हेयर फॉल भी होता है आपका एक बार, और फिर दोबारा बाल भी आते हैं। तो एक स्टेज होती है हेयर फॉल में, ये मैं बताना चाहूँगा आफ्टर एसटी के बाद, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपका हेयर फॉल साइकिल स्टार्ट होता है आफ्टर 14 डेज़ 15 डेज़ के बाद। तो वो साइकिल कुछ मंथ तक चलता है, देन उसके बाद स्टॉप, फिर उसके बाद बाल का ग्रोथ फेस आ जाता है। तो जो वाला फेस होता है हेयर फॉल वाला, वो स्थिति एक ऐसी होती है जो हमें लगता है यार जो बाल लगवाए थे वो उड़ गए या वो आएंगे नहीं। तो उसमें क्या होता है, फिर हम उस बंदे से नहीं पूछते पहले कि जिससे के पास हम जाके करवा के आए हैं, डॉक्टर से नहीं पूछेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे बाल हेयर फॉल हो गए, अभी क्या होगा। हम पहले अपने दोस्तों से पूछते हैं, फिर दोस्तों से पूछने के बाद ये कहता है अरे यार बेकार में करवाया यार, क्या बाल लगवाए हैं तूने, सारे तो उड़ गए तेरे। तो वहाँ से बंदे का एक स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। सही बात है। तो आप पूछो उससे जिसको पता है, आप उससे पूछो जिसे पता ही नहीं है, तो वही आपका सबसे बड़ा एक स्ट्रेस का कारण है। 4 दोस्तों ने मिलकर बोल दिया यार, फैमिली मेम्बर ने बोल दिया क्या बाल लगवा के आया है तू, इतने पैसे खर्च कर दिए, बाल तो तेरे सारे उड़ गए। बट डॉक्टर ने आपको समझाया था आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर फॉल होगा, बट आपने वो चीज़ नहीं सुनी, जी जी कर लिया, समझ लिया, या फिर आपको पता है। तो फिर जब आपको बंदे पूछ रहे हैं तब आपने उनको समझाना चाहिए, ना कि उनसे ये समझना चाहिए कि तूने गलत काम करवा दिया। तो वहाँ पे आपको थोड़ा धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, आपको सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि एकदम शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूँ तो सपोज़ अगर हमें कोई भी फूल पौधा प्लांट कुछ भी उगाना है तो हमें पहले बीज डालने पड़ते हैं, रूट्स डालने पड़ते हैं वहाँ पे। और वो रूट्स ऐसा नहीं है कि एकदम से ग्रो कर जाएगा, उसे समय लगता है। वो पहले हल्का सा उगता है, सूखता है, फिर फूटता है, फिर बाहर निकलता है। तो यही प्रक्रिया हमारे बालों के साथ होती है। तो उस फेज़ में हम लोग डर जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे करवा लिया। तो
डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। आप वहाँ पूछो, उनके साथ सलाह मशवरा करो जिन्हें पता है, उनके साथ नहीं जिन्हें नहीं पता। ऐसा नहीं है खाली हेयर ट्रांसप्लांट में कह रहा हूँ, हर फील्ड में, जिम में भी ऐसा ही होता है। आप 3 महीने जाते हो और फिर मसल्स बनाने आप अपने परिवार में बातचीत करने लगते हो, यार अरे यार मेरा तो बना ही नहीं कुछ, बाइसेप्स नहीं आए, एब्स नहीं आए, ये सब। अरे अपने उस कोच से पूछो, उन्होंने कितना समय बताया है। आपकी बॉडी अलग है, आपके दोस्त की बॉडी अलग है, तो गेम बॉडी टू बॉडी भी वेरी करती है। अब किसी की हीलिंग पावर अच्छी होती है, किसी की लेट होती है, किसी की स्लो होती है, तो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। तो हमें ना, हम खुद ही टेंशन का कारण है। और हमारा दिमाग एक फ्रिक्वेंसी की तरह काम करता है, बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस आते रहते हैं। फिर यार दोस्त आज के टाइम में ऐसे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें वो अपने मज़े के लिए आपको एक ऐसी बात छोड़ देंगे, आप दिन रात परेशान रहोगे। अब फिर 3 दिन आगे बात बोलते हैं, अरे यार हमने तो मजाक किया था तेरे साथ। उस मजाक में वो बंदा तो इतना सीरियस हो गया कि वो कमरे से बाहर नहीं निकलता, रूम से बाहर नहीं निकल रहा। सही बात है। आपको नहीं पता नहीं कि आपने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। वो बेचारा तो सीरियस लेके बैठ गया कि यार तेरे तो बाल ही नहीं आ रहे हैं यार, पता नहीं क्या होगा, तेरी शादी भी होगी नहीं होगी। अब भाई कॉलेज में यार वैलेंटाइन आ रहा है यार, कैसे होगा यार, तेरा तो हेयर फॉल हो गया। तो ये आज के टाइम में ना, वो मौज मस्ती की वजह से बता दिया जाता है ऐसा, और सामने वाला उसे सीरियस ले लेता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारी टीमें हैं, आप जाके उनसे मिल सकते हैं। ओके, बस ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि आपका सबसे पहले अगर आप जा रहे हो तो पहले आप प्रॉपर सुनो बात को, और ताकि आपको आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, और ताकि आप लोगों को समझा सको। क्योंकि वही वाली बात है ना, आज के टाइम में आप चाहे जिम कर लो, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट कर लो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, सबसे पहले दोस्तों, मतलब जिन्होंने कभी खुद से नहीं सोचा होगा, लेकिन वो बोलेंगे यार तू पागल है क्या, क्या टाइम वेस्ट करा रहा है। तो आपके पास वो इनिशियल नॉलेज होनी चाहिए जो आप उनको कन्विंस कर सको नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ऐसा सबसे ज़्यादा MLM में भी होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। और MLM अगर कोई ज्वाइन करता है स्टार्टिंग फेज में, तो उसके घर वाले उसको नकारते हैं, अरे क्या कैसा काम है ये। पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, मैं आपको एक छोटा सा फेज बताता हूँ। तो उसमें 19 मैंने स्टार्ट किया था, और 6 मंथ मुझे हुए थे करते करते। और आपको पता है, मतलब अब 12 से निकला एक बच्चा, उसको यार अभी स्टार्ट कर रहा है वो, है ना। और किसी भी करियर में जैसे BA करते हैं 3 साल 4 साल लगते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया, और मैं जो ना, मेरी एक सिस्टर का बर्थडे था, वहाँ पर बैठा हुआ था आराम से, और मुझे आज भी याद है वो टाइम। 1.5 घंटा मेरे चाचा चाची और मेरे भाई बहन जितने, उन्होंने 1.5 घंटा लेकर जो मुझे सुनाया था, ओहो। उस टाइम अंदर से तो बहुत लगा था कि यार क्या है, क्या हो रहा है, बट लिटरली वो चीज़ होती है और लोग समझते नहीं है, लोग सीधा समझाना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम मैंने एक चीज़ सीखी थी कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप आगे वाले को रिप्लाई दे सको। सही गलत का भी फैसला करने में आसानी होती कि हाँ सामने वाला जो बता रहा है वो सही है कि गलत है। और नॉलेज आज के टाइम में तो यूट्यूब पे इतनी है, और गलत नॉलेज भी इतनी आ गई है कि क्या कहना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सुनते किसकी हो, फॉलो किसको कर रहे हो, कि भाई उसे एक्सपीरियंस है कि नहीं है। 4 तेल लगा लिए मैंने, 4 सीसी खोली और मैंने रिव्यू दे दिया उसका, भले ही 4 महीने ना हुए हों मुझे, पर लेकिन मैंने रिव्यू दे दिया। मैंने एक मेरा पहले भी चैनल था, तो यही बात मुझे किसी क्लाइंट ने बोली कि जी आपको करना चाहिए। तो मैंने बोला यार अभी ना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मुझे उतना कि जो मैं अभी से कर लूँ। फिर मैंने अपना कराया, थोड़ा देखा, जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैंने रिकॉर्ड्स बना लिए थे, अपनी वीडियोस बनाई, पर लेकिन अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि एक अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस मैं दे पाऊँ। फिर मैंने देखा यार मार्केट में सभी ऐसे ही कर रहे हैं, फिर मैं बोला नहीं यार हम ऐसे नहीं करेंगे। मैंने जो रिकॉर्ड्स करी है इतने सालों से, इतने महीनों से, उसे मैं एक एक करके फिर वो अब जा कर के मैंने डालना स्टार्ट करी है, क्योंकि अब मेरे पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं बता सकता हूँ। आपके पास कॉन्फिडेंस आज के टाइम में, क्योंकि आपने बहुत से क्लाइंट से डील कर रखा है, तो आपको छोटी छोटी इश्यूज पता है कि यार कब क्या, इवन कभी क्या होता है, मैंने देखा है कि आप जब बहुत से क्लाइंट डील करते हो ना, तो कभी कभी सिमिलर क्लाइंट आ जाता है जिसको आपने बहुत टाइम पहले किया हो, तो आपको बहुत अरे यार ये तो ऐसे होगा यार, कोई दिक्कत नहीं। बट वो अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। कभी एक नया क्वेश्चन आ गया था, अरे यार अब क्या बोलूँ। तो वो बात तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लिटरली बहुत ज़्यादा डेप्थ की नॉलेज मिली। फर्स्ट टाइम मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। और सच कहूँ ना तो हेयर फॉल के रिगार्डिंग बहुत कम लोग हैं जो बताने वाले हैं, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि ज़्यादातर मेन क्या होता है, मैंने देखा है ज़्यादातर एड्स आते हैं, तेल के आ गए, ये हो गए, तो वो लोग से अपना तेल प्रमोट करते हैं या सैलून्स में चले गए। उनको देखो यार, उन बेचारों की भी गलती नहीं है, गलत कोई भी नहीं होता, जिसको जो पता होता है वो वही चीज़ बताता है।
तो अब किसी सैलून्स में चले गए, अब चला गया यार मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है, डैंड्रफ भी हो रहा है, अरे कोई नहीं, एक स्पा कर दे इसका, ऐसे। तो अब जहाँ जाओगे सभी के पास अपने सॉल्यूशन है ना, और वो सॉल्यूशन उनने अपने एक्सपीरियंस पे बना दिए, या ऐड चल रही है, तेल बेचना है, शैम्पू बेचना है, सबका एक अलग है। बट मैं ये कहूँगा कि आप एक बार देख लो, प्रॉब्लम डैंड्रफ की है, न्यूट्रिशन की है ना, मेन प्रॉब्लम है क्या, कि जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, हार्मोन्स है, क्या है, फिर आप उस पर काम करो तो आप जल्दी भी पहुँचोगे और एक सेटिस्फैक्शन के साथ पहुँचोगे, कि दर दर भटकने की बजाय। अब डैंड्रफ हो रहा है, न्यूट्रिशन खाए जा रहे हो, डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा है आपका, बिल्कुल सही बात है ना। अब डैंड्रफ ठीक करोगे तो फिर हेयर फॉल रुकेगा आपका, और उस पर शैम्पू अप्लाई किया ही नहीं डैंड्रफ वाला हमने, या फिर डैंड्रफ के लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो हमने देखा ही नहीं कभी, हम लगे हुए हैं अपना उसी के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी के लिए इस सेशन को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, बट मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हम अगर हम थोड़ा समराइज़ करें तो सबसे पहले अगर आप इनिशियल स्टेज में आपको डैंड्रफ या हेयर फॉल का इशू आ रहा है तो पहले ट्रैक करो इशू क्या है, और ट्रैक करो लेकिन स्ट्रेस मत लो कि यार हेयर फॉल हो रहा है उसके कारण ज़्यादा इशू आएगा। आपने ट्रैक कर लिया, पहले देखो कि कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आपके हेयर्स के लिए, जैसे अभी सर ने बताया, प्रॉपर चीज़ आपने नोट कर ली होगी, राइट। एंड अगर लग रहा है कि यार चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है और अब हेयर ट्रांसप्लांट का काम टाइम आ रहा है, तो उस टाइम भी आप जब करा रहे हो तो डॉक्टर पहले सलाह मशवरा करो, सारी नॉलेज लो, फिर आप कराओ, ताकि एक तो आपके लिए हेल्पफुल हो, और दूसरा जब आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स का वो कन्वे करते हो तो वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। और डरने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। अभी के लिए अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सर का भी चैनल है, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, उसको अगर सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए थैंक यू सो मच सर।